हाय, मैं राजेश कुमार वडा स्कूल टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले चैप्टर में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, विटामिन के बारे में। और सबसे पहले क्या बात आई थी कि हम क्या पढ़ रहे थे, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और फैट, वसा। जिसमें से हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, कौन सा, विटामिन का। आज हमें क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा। शर्करा, सबसे पहले बात होती है कि शर्करा होती क्या है, कार्बोहाइड्रेट होती क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलती है। फर्स्ट ऑफ बात, कार्बोहाइड्रेट हमें जिससे मिलती है उसके सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है, स्रोत है इसके क्या क्या, जूस, फ्रूट और स्वीट, मिठाइयाँ। जूस, फ्रूट और स्वीट, इन सभी से हमें क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलती है, शर्करा। इसके बाद में है, मैंने कल आपको बताया था एक चीज कि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो थी वो क्या थी, ये हमारी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ऑर्गेनिक कंपाउंड था कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये कार्बनिक है, कार्बनिक यौगिक था। ये हमें क्या देता है, कार्बन देने वाला एक यौगिक है। इससे हमें क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। दूसरा चीज एक और बताई थी कि ये कैसा कंपाउंड है, ये एनर्जी कंपाउंड है। इनसे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और किससे ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से और फैट से, वसा से। इन तीनों चीजों से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसके बाद में बात आती है कि हमें एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसके बाद में बात आती है कि हमें एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। हमें एक दिन में अप्रोक्सीमेट 350 टू 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे। 350 टू 400 ग्राम पर डे हमें क्या करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। इसके बाद में हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और ये हमें कितनी एनर्जी देते हैं, ये हमें 70 टू 80% एनर्जी क्या करते हैं, देते हैं। ये हमें 70 से 80% तक ऊर्जा देते हैं। अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता किससे है, ये मिलता है हमें स्वीट, फ्रूट और जूस से। तो हमें कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें सबसे पहले एक चाहिए कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। अगर ये तीनों चीज होगी तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा। और किस अवस्था में इनका अनुपात अगर बात करें तो किस रेशियो में चाहिए हमें, ये चाहिए 1:1। अब देखना, C6H12O6, ये क्या है, हमारा ग्लूकोज। किससे मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन सभी से मिलके क्या बना है, ये हमारा ग्लूकोज। इनका रेशियो कितना होना चाहिए, 1:1 का। इसके बाद में बात है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा जो कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं वो हम किस फॉर्म में ले रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हम खा रहे हैं वो हम खा रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जटिल रूप में, जटिल रूप में खा रहे हैं। हमें किस फॉर्म में चाहिए, ये चाहिए हमें किस फॉर्म में, इजी फॉर्म में। किस फॉर्म में, इजी फॉर्म में, सरल फॉर्म में चाहिए। हम
जटिल फॉर्म में ले रहे हैं और हमें चाहिए किस फॉर्म में, इजी फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ताकि हमें इजी फॉर्म होने के बाद हमें क्या मिल जाए, इसमें से हमें एनर्जी मिले। जो भी हम बड़े बड़े पार्टिकल्स खाते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल में कौन बदलता है, वो बदलती है हमारी सेल। सेल का काम यही है, बड़े पार्टिकल को किस में बदलना, छोटे में बदलना। और अगर जब ये कॉम्प्लेक्स से इजी फॉर्म में आएगा तब हमें ये क्या देंगे, ये हमें देंगे एनर्जी, जो हमारे किस में काम आएगी, बॉडी में, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। अब बात आती है जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड हमने खाया है उस फॉर्म का डाइजेशन कहां होता है, कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन, पाचन कहां होता है। इसका पाचन हमारे शरीर के दो जगह होता है। फर्स्ट होता है माउथ में, मुंह में, दूसरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत में। मुख और ये छोटी आंत, यहां पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड का यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बट यहां जो माउथ है, माउथ के अंदर कभी भी इसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। माउथ के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, माउथ में एक एंजाइम मिलता है सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम, सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम। ये हमारे कहां होता है, ये हमारे सैलिवा में होता है, लार में होता है। मुख के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, सैलिवरा अमाइलेज एंजाइम, और ये हमारे कहां होता है, सैलिवरा, लार के अंदर होता है। और यहां पर कभी भी कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। यहां पे कितना होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है, आंशिक पाचन होता है। कौन सा पाचन, आंशिक पाचन। अब बात आती है कि अगर यहां पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता तो कंप्लीट डाइजेशन इसका कहां पे होता है, इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है कहां पे, छोटी आंत में। कहां पर, छोटी आंत में। छोटी आंत में एक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, अमाइलेज, कौन सा, अमाइलेज, अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। और ये अमाइलेज एंजाइम मिलता कहां पे है, ये मिलता है हमारे पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस के अंदर। और यहां पर आकर के क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन। कौन सा, कंप्लीट डाइजेशन, पूर्ण रूप से डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का कहां आके होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके बाद में आते हैं कार्बोहाइड्रेट की यूनिट, कार्बोहाइड्रेट यूनिट। कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती है, कार्बोहाइड्रेट यूनिट होती है, उसको हम नाम देते हैं क्या, सैकेराइड, सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट को नाम देते हैं सैकेराइड। और जो ये सैकेराइड होती है, ये होती है हमारी 3 प्रकार की। फर्स्ट होती है नंबर 1 मोनो सैकेराइड, नंबर 2 डाई सैकेराइड, और नंबर 3 है पॉली सैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। और डाइसैकेराइड का एक दूसरा नाम होता है, कौन सा, ओलिगोसैकेराइड। क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड। इसमें क्या होता है, मोनोसैकेराइड में, इस सैकेराइड में सिर्फ और सिर्फ हमारी
एक ही यूनिट होती है, सिर्फ और सिर्फ हमारी शर्करा या कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती है इसमें एक यूनिट आएगी। इसमें डाइसैकेराइड में इसमें हमारी 2 या 2 से इसमें क्या आएगी 2 यूनिट होती है, और पॉलीसैकेराइड में ये होता है हमारी 2 से ज्यादा, मोर देन 2, 2 से ज्यादा। इसमें कितनी, मोनोसैकेराइड में 1 यूनिट होती है, डाइसैकेराइड में 2 यूनिट होती है, और पॉलीसैकेराइड में 2 से ज्यादा यूनिट होती है। ये हमारे किसी एक मेटल उससे बना होता है, ये 2 से और ये 2 से ज्यादा उनसे मिलकर बनी होती है। और जो ये यूनिट है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।